हाउ द जोश। उरी फिल्म का ये डायलॉग आपको याद तो बहुत होगा, हाउ द जोश। उस समय ये डायलॉग बहुत चल रहा था। इस डायलॉग के साथ हमें गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पारिकर की एक तस्वीर भी याद आती है, जो अपनी कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए इस डायलॉग को बोल रहे थे, हाउ द जोश। दोस्तों नमस्कार, भारत जोड़ो यात्रा अ ट्रू स्टोरी के सुनहरे पलों में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पानी की टंकी पर चढ़कर तिरंगा लहराने की ये तस्वीर देखकर मुझे यह डायलॉग याद आ गया, हाउ द जोश। भारत जोड़ो यात्रा में युवाओं का उत्साह और जोश और उम्मीदें और आशाएं बहुत ऊंचाइयों की तरफ बढ़ती जा रही है, और उसी ऊंचाइयों को दर्शाते हुए भारत जोड़ो यात्रा के हीरो राहुल गांधी और साथ में उनके 75 वर्ष के सिद्धारमैया जी पानी की टंकी पर चढ़कर तिरंगा लहरा रहे हैं। पानी की टंकी पर चढ़कर इस तरह से तिरंगा लहराने ने युवाओं में एक जोश भर दिया था। नीचे खड़ा हुआ जन आक्रोश राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल राहुल के नारे लगाने लगा। एक जोश ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे एक सुपरसोनिक मिसाइल गगन को भेदती हुई अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। और भारत जोड़ो यात्रा के सभी सहयात्री पानी की टंकी पर चढ़कर हाथ में तिरंगा लिए उसका स्वागत कर रहे हैं। पानी की टंकी का सीनों और शोले को याद न किया जाए, बहुत नाइंसाफी है। पानी की टंकी पर चढ़े हुए राहुल गांधी को देखते हुए फिल्म शोले के नायक धर्मपा जी याद आ जाते हैं, जो पानी की टंकी पर चढ़कर पूरे गांव वालों को बता रहे थे। और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी पानी की टंकी पर चढ़कर पूरे देश वालों को कुछ कहना चाह रहे हैं। दोस्तों वो तो एक फिल्म थी जिसकी कहानी लिखी गई थी, स्क्रिप्ट लिखी गई थी, अभिनय किया गया था, वह सब एक काल्पनिक थी, परंतु यह एक हकीकत है, वास्तविक है। राहुल गांधी जी पानी की टंकी पर चढ़कर पूरे देश को एक संदेश देना चाह रहे हैं, और यह संदेश इसलिए भी आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी जी और पार्टी के अन्य सदस्यों के हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। पार्टी का कोई बैनर नहीं है, पार्टी का कोई झंडा नहीं है। ये पूरे देश को संबोधित करते हुए एक संदेश प्रसारित किया जा रहा है। आपको यहाँ पर तिरंगा दिखेगा, एकमात्र यूथ कांग्रेस का झंडा जरूर आपको यहाँ दिखेगा, परंतु सभी के हाथ में तिरंगा है। और यहाँ पर तिरंगा जो कि आन बान और शान का प्रतीक है, बड़ी आन बान और शान से लहरा रहा है, और साथ में खड़ा हुआ एक जन समूह इसका प्रत्यक्ष गवाह है। इन तस्वीरों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा का प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हुई यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के सहयात्रियों के मध्य दीवानगी की सीमाओं को पार कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत जोड़ो यात्रा के ये सहयात्री अपनी उन सभी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रेम और भाईचारे का संदेश पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। नफरत की दीवारों को गिराने के लिए वो कोई भी सीमा पार करने के लिए तैयार है। उनका यह जोश और दीवानगी देखते ही बन रही है। खास करके मैं वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया जी के लिए चिंतित हूँ, जो कि 75 वर्ष की उम्र पार कर गए हैं, और इस पे खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ने की कठिनाइयों के बावजूद भी वो इस टंकी पर चढ़ने में सफल हुए। उनकी ये हिम्मत काबिले तारीफ है, और साथ ही उनके द्वारा दिया जा रहा संदेश पूरे भारत में फैले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। युवाओं के साथ अपने जोश को बरकरार रखते हुए सिद्धारमैया जी पूर्व में राहुल गांधी जी के साथ दौड़ रहे थे, और आज उनके साथ पानी की टंकी में चढ़ने पर भी सफल हुए। मैं इस वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी जी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप युवा हैं, निसंदेह आप इस तरह के प्रयास कर सकते हैं, परंतु 75 वर्षीय सिद्धारमैया जी के साथ आप ये खतरा मोल न लें। आप अपने से वरिष्ठ नेता को सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सम्मान के साथ आपको उनका ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने ऐसे कितने ही अविस्मरणीय पल देखे हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। उसी तरह का ये भी एक पल है। आपको राहुल गांधी बच्चों के साथ मस्ती करते हुए, बुजुर्गों के साथ दौड़ लगाते हुए, हाथ में तिरंगा लेते हुए, और आज ये टंकी पर चढ़ता हुआ दृश्य याद रहेगा। और आगे भी हमें इस यात्रा के दौरान ऐसे ही बहुत सारे स्मरणीय पल दिखते रहेंगे, और हम उन्हें याद करते रहेंगे। भारत जोड़ने की यह प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है, और इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक लंबा संघर्ष अभी बाकी है। भारत जोड़ो यात्रा निरंतर इसी तरह बहुउद्देशीय सफलताओं को प्राप्त करती हुई आगे बढ़ती रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को राम राम सा।